तिरुमला तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हर साल 35 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं। यह सबसे अधिक देखे जाने वाले पवित्र स्थानों में से एक है और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। वेंकट हिल पर निर्मित, जो प्रसिद्ध शेषचलम पहाड़ियों का एक हिस्सा है, तिरुपति मंदिर को हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कलियुग की विपत्तियों से मानव जाति को बचाने के लिए श्री वेंकटेश्वर का रूप धारण किया था। ओम व्लॉग्स में आपका स्वागत है। वीडियो के प्रारंभ से समाप्त तक बने रहिए। मंदिर से जुड़े इतिहास और किंवदंतियां कुछ इस तरह से है कि इस सदियों पुराने मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि मुख्य देवता की जीवन से बड़ी मूर्ति अपने आप बनी है, जो इसे भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू क्षेत्रों स्वप्रकट छवि में से एक बनाती है। ऋग्वेद सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मंदिर के अस्तित्व और प्रमुखता का उल्लेख है। लिखित ग्रंथ, जो मौर्य और गुप्त युग के हैं, मंदिर को आदि वराह क्षेत्र के रूप में संदर्भित करते हैं। वास्तव में कई अन्य ग्रंथ और सिद्धांत तिरुपति मंदिर के इतिहास को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान वराह से जोड़ते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान वराह ने पूरे शेषचलम पहाड़ियों का निर्माण किया ताकि 7 सिर वाला सांप, जिस पर विष्णु विश्राम करते हैं, आदिश पृथ्वी पर आराम कर सके। दिलचस्प बात यह है कि शेषचलम पहाड़ियों में 7 चोटियां हैं, जिन्हें आदिश के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। जहां तक के निर्माण का संबंध है, तोंडईमंडलम साम्राज्य के राजा थोंडईम ने मंदिर के परिसर और विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम का निर्माण किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा नियमित रूप से भगवान की पूजा करें। मंदिर के निर्माण से भी कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक किंवदंती है कि भगवान विष्णु राजा थोंडमान के सपने में प्रकट हुए और उनसे मंदिर बनाने के लिए कहा। बाद में मंदिर का विस्तार विभिन्न राजाओं और सम्राटों द्वारा किया गया, जिन्होंने इस स्थान पर शासन किया। 300 ईस्वी से शुरू होकर तिरुपति मंदिर का निर्माण समय की अवधि में किया गया था। सबसे पहले दर्ज साक्ष्यों में से एक पल्लव रानी साम्वे की उदारता को बताता है। उसने मंदिर के प्रमुख त्योहारों को मनाने के लिए कीमती गहने और 23 एकड़ जमीन दान में दी थी। चोल राजवंश के दौरान मंदिर को और विकसित किया गया था, क्योंकि कई चोल राजाओं ने इसे धन से अलंकृत किया था। जब विजयनगर साम्राज्य ने सत्ता संभाली, तब मंदिर को हीरे और सोना दान में दिया गया था। विजयनगर के प्रसिद्ध सम्राटों में से एक कृष्णदेवराय ने कई अवसरों पर मंदिर का दौरा किया और मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक मंदिर को कई राजाओं द्वारा संरक्षित किया गया था। जब अंग्रेजों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग किराएदारों को पट्टे पर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब मंदिर के प्रशासन को हाथीराम जी मठ के मुख्य पुजारी को सौंप दिया। हाथीराम जी मठ ने 1933 तक मंदिर का संचालन किया, जिसके बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 1966 में एक अदालत के आदेश ने मंदिर के प्रशासन को आंध्र प्रदेश सरकार को स्थानांतरित कर दिया। यह आदेश 1979 में वापस ले लिया गया था, जब मंदिर का प्रशासन TTD के सदस्यों को सौंप दिया गया था। दैनिक प्रशासन चलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्यों सहित एक समिति का गठन किया गया था। द्रविड़ शैली की वास्तुकला के अनुसार निर्मित मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं, जो गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। पहले प्रवेश द्वार को महाद्वारम कहा जाता है। 50 फीट ऊंचा एक विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम पहले प्रवेश द्वार के ठीक सामने रखा गया है। मंदिर में 2 परिक्रमा पथ हैं, जहां पहले रास्ते में कई खंभों वाले हॉल, फ्लैगस्टाफ और प्रसाद वितरित करने के लिए एक समर्पित क्षेत्र है। वहीं दूसरे रास्ते में कई उप मंदिर, मुख्य रसोई, मुख्य हुंडी और कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं। तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए हाल ही में गेस्ट हाउस और विभिन्न खाद्य काउंटरों का निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर के अंदर एक सोने की परत चढ़ाए गए टॉवर को आनंद निलयम कहा जाता है और यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आनंद निलयम के आंतरिक मंदिर में मुख्य देवता हैं और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास किया गया था। बाद में 1950 से 1960 के दशक के अंत तक इसका पुनर्निर्माण किया गया था। मंदिर में स्वामी पुष्करणी नामक एक पवित्र तालाब भी है, जो उत्तर की ओर स्थित है। पुष्करणी, जो 1.5 एकड़ के विशाल क्षेत्र को कवर करता है,
मंदिर के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। एक किंवदंती यह है कि तालाब को गरुड़ द्वारा वैकुंठम भगवान विष्णु के निवास से पहाड़ियों तक ले जाया गया था। सलूवा राजा नरसिंह राय ने 1468 में तालाब के केंद्र में एक स्तंभित हॉल का निर्माण किया था। मंदिर के परिसर में कई देवताओं के मंदिर हैं। उनमें से एक भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का मंदिर है। मंदिर में भगवान कृष्ण को उनकी पत्नी रुक्मिणी, विश्वक्सेन, सुग्रीव और अंगद के साथ समर्पित मंदिर भी हैं। जबकि सुग्रीव और अंगद हिंदू महाकाव्य रामायणम के प्रमुख व्यक्ति हैं, विश्वक्सेन भगवान विष्णु के परिचारक हैं जो भगवान के धन की देखरेख करते हैं। इन देवताओं के अलावा 5 प्रमुख देवता तिरुमला ध्रुव बेरा मुख्य देवता हैं और उन्हें ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थिर है और इसे स्वयंभू स्वप्रकट छवि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया और श्रीनिवास मानव रूप का रूप धारण किया। पृथ्वी पर रहने के दौरान उन्होंने राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। जब देवी लक्ष्मी को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो वो उनकी तलाश में निकली। जब महालक्ष्मी और पद्मावती दोनों का सामना होता है तो भगवान विष्णु, जिन्होंने श्रीनिवास का रूप धारण किया था, पत्थर में बदल जाते हैं। भोग श्रीनिवास यह भगवान की एक छोटी चांदी की मूर्ति है जिसे हमेशा मुख्य देवता के बाएं पैर के पास रखा जाता है। यह मूर्ति 614 ही में पल्लव वंश की रानी साम्वई द्वारा मंदिर को दान कर दी गई थी। मूर्ति को आमतौर पर चांदी के पालने में लहराया जाता है और सोने की खाट में सोने के लिए बनाया जाता है। चूँकि मूर्ति सभी सांसारिक सुखों का अनुभव करती है, इसलिए इसे भोग श्रीनिवास कहा जाता है। उग्र श्रीनिवास की मूर्ति को गर्भगृह के अंदर रखा जाता है और प्रतिदिन पवित्र जल, दूध, घी, दही आदि से साफ किया जाता है। मूल रूप से मूर्ति का उपयोग जुलूसों में किया जाता था, लेकिन बाद में उत्सव बेरम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी उग्र श्रीनिवास की मूर्ति को जुलूस के लिए निकाला जाता था तो अग्नि दुर्घटनाएं अनिवार्य रूप से होती थी। इसलिए इस मूर्ति को भगवान वेंकटेश्वर से भयंकर माना जाता था। उत्सव बेरम, जब भक्त जुलूस के लिए उग्र श्रीनिवास की मूर्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, उनसे एक विकल्प सुझाने का अनुरोध किया। भगवान तब अपने एक भक्त के सपने में प्रकट हुए और उन्हें एक और मूर्ति के बारे में बताया जिसका उपयोग जुलूस के लिए किया जा सकता है। भक्तों को तब उत्सव बेरम की मूर्ति शेषचलम की पहाड़ियों में मिली। वही मूर्ति आज तक जुलूस के लिए प्रयोग की जा रही है। कोलुवु श्रीनिवास 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित कोलुवु श्रीनिवास को संरक्षक देवता माना जाता है जो मंदिर के वित्त सहित सभी गतिविधियों की देखरेख करते हैं। यह मूर्ति ध्रुव बेरा से काफी मिलती जुलती है और इसे बाली बेरम भी कहा जाता है। तिरुपति मंदिर एक वर्ष में 433 उत्सव मनाता है। व्यावहारिक रूप से हर दिन एक त्योहार में बदल जाता है। उन सभी त्योहारों में से ब्रह्मोत्सवम तिरुपति का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। ब्रह्मोत्सवम 9 दिनों की अवधि में भव्य शैली में मनाया जाता है। यह त्योहार देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा हर साल इस त्योहार को करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं और इसलिए इसे ब्रह्मोत्सवम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा द्वारा किया गया त्योहार। एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार जो मंदिर में मनाया जाता है उसे वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर स्वर्ग के द्वार भगवान विष्णु का निवास खुले रहेंगे, इसलिए इस पर्व का विशेष महत्व है। मंदिर में मनाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में रथसप्तमी, रामनवमी, जन्माष्टमी, वसंतोत्सवम, पुष्पयज्ञम और तपोत्सवम शामिल हैं। तिरुमला तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर वास्तव में धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। हर साल मंदिर दुनिया भर से पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करता है। किंवदंती के अनुसार श्री वेंकटेश्वर अंधकार युग कलियुग में वरदानों के दाता हैं और लोग यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। किंवदंती है कि मंदिर के मुख्य देवता युग के दौरान खड़े रहे हैं। चूंकि यह माना जाता है कि अंधेरे युग में मानव जाति की मदद करने के लिए भगवान विष्णु ने खुद को पत्थर में बदल लिया, इसलिए भक्त अक्सर मंदिर में जाने के बाद आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं। मंदिर सामान्य रूप से स्थानीय लोगों और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर होने के नाते यह हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है और कई लोगों की आय का एकमात्र स्रोत है। Thanks for watching my videos. Please like, comment, share, subscribe.